अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। वैक्सीन नहीं तो पेंशन और राशन नहीं। कर्नाटका के चमरानगर में जिले इंतजामिया के मुतनाज़ा फैसले पर हंगामा बरपा हो गया। इंतजामिया के नए हुक्म में कहा गया कि जिन लोगों ने यहां वैक्सीन नहीं ली उन्हें पेंशन और राशन का फायदा नहीं मिलेगा। ताहम अब कर्नाटका हुकूमत ने जिले इंतजामिया के इस फैसले से खुद को दूर कर लिया है। किसानों पर लाठीचार्ज से नाराज टिकैत ने कहा, ये गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। ज़राई क़वानीन के खिलाफ जोरों शोर से मुहिम चला रहे किसान लीडर राकेश टिकैत ने हरियाणा वाक़े करनाल में किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद बीजेपी हुकूमत पर हमला मजीद तेज कर दिया है। राकेश टिकैत ने एक जलसे के दौरान आवाम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने लाठी चलवाकर ठीक नहीं किया, इसे कभी भूला नहीं जाएगा। हमने तो ताज़िंदगी लड़ाई लड़ी है, आपने तो ना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी है और ना ही मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। राकेश टिकैत ने इस तरह के बयान के जरिए आरएसएस को भी तनकीद का निशाना बनाया और बीजेपी लीडरों को आरएसएस ज़हनी से मुतासिर बताया। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि आप बचकर नहीं जाओगे, आप तो महात्मा गांधी के कत्ल करने वालों को पूजते हो। कश्मीर के आज़ादी के अलमबरदार हुर्रियत रहनुमा सैयद अली का कल रात हुआ इंतकाल। इसकी इत्तला मिलते ही भारतीय हुक्काम ने वादी कश्मीर में अलर्ट जारी करते हुए सख्त तरीन पाबंदियों के साथ फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। आज सुबह श्रीनगर के ईदगाह में उनकी तदफीन अमल में आई। मास्क ना लगाने पर पुलिस मुलाजिमिन ने फौजी जवान की पिटाई कर दी। मास्क ना लगाने पर पुलिस ने एक फौजी जवान को पीट दिया। ये वाक़या रियासत झारखंड के झतुरा जिले के कुरमा बाजार में पेश आया। बताया गया है कि आर्मी जवान पवन कुमार यादव मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस की जानिब से मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गाड़ी पर जाने वालों को रोका जा रहा था। मुलाजिमिन ने पुलिस ने फौजी जवान को भी मास्क ना लगाने पर रोक लिया और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली, जिस पर उन्होंने एतराज़ किया। इसके बाद पुलिस मुलाजिमिन ने इन्हें पीट दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस के आला हुक्काम ने पूरे मामले की जाँच के अहकाम जारी कर दिया और 3 मुलाजिमिन ने पुलिस को मुअत्तल कर दिया गया। तबलीगी जमात का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाली खबरों से मुल्क बदनाम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाली खबरों के रिवाज पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस एनवी रमना के सरबराही में बेंच ने कहा कि बाज़ औक़ात इस तरह की मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ़िरक़ा वाराना रंग की खबरें फैलाई जाती हैं, जिससे मुल्क बदनाम होता है। हज़रत निज़ामुद्दीन के इलाके में तबलीगी जमात के इज्तिमा की वजह से कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम मीडिया ने लगाया था। अदालत उज़्मा ने यह तबसरा इस मामले में दायर दरख्वास्त के समाअत के दौरान किया। केरला में कोरोना का कहर है जारी, फिर सामने आए 32,000 से ज़ायद नए केसेस। केरला में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ाना 30,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे मुल्की पैमाने पर भी कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 32,097 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान 188 अफराद की मौत भी इस वबा की वजह से हुई। अगस्त में ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरक्की में हुआ इजाफा। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अगस्त 2021 में गाड़ियों के फ़रोख्त के दादोशुमार जारी करना शुरू कर दिए। जुलाई के मुकाबले में अगस्त में फ़रोख्त तकरीबन तमाम कंपनियों के लिए बेहतर रही है, यानी तमाम कंपनियों की तरक्की में इजाफा हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की इंडिया को सालाना बुनियादों पर 4.8% इजाफा हुआ। वहीं होंडाई की सालाना तरक्की 12.3% रही। मारुति सुजुकी की इंडिया ने गुज़िश्ता माह कुल 1.30 लाख गाड़ियाँ फ़रोख्त की। ये गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में 4.8% से ज़्यादा है। 2020 में कंपनी ने 1,24,000 गाड़ियाँ फ़रोख्त की थी। तालिबान के मसले पर पर्दे से झांक कर मोहब्बत क्यों कर रही है सरकार, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद हिंदुस्तान ने तालिबान के साथ रस्मी बातचीत शुरू कर दी है। इसको लेकर वजारत खारजा की तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया गया। अब AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान से बातचीत को लेकर मरकजी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार तालिबान के साथ पोशीदा ताल्लुकात क्यों रख रही है। सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सरकार शर्मा क्यों रही है, पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, पर्दे से झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। अरे खुलकर बोलिए, यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सिद्धार्थ शुक्ला के इंतकाल पर सलमान खान ने क्या ट्वीट, कहा तुम बहुत जल्दी चले गए, याद आओगे। 2 सितंबर वो तारीख है जिसे सिद्धार्थ शुक्ला के अहले खाना और फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। कौन जानता था कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला अदाकार आंखों को यूं नम कर जाएगा। कपूर अस्पताल में इनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इंडस्ट्री से सेलिब्रिटीज मुसलसल आनजहानी अदाकार को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। बिग बॉस के होस्ट और बॉलीवुड के अदाकार सलमान खान भी सिद्धार्थ शुक्ला के इतनी जल्दी चले जाने पर हैरान हैं। सलमान खान ने एक ट्वीट करके सिद्धार्थ शुक्ला के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट पर एक ट्वीट किया और लिखा, बहुत जल्दी चला गया सिद्धार्थ।
WHO ने किया खबरदार, मिला कोरोना का नया वर्जन मो, ये वैक्सीन के असर को भी बना सकता है नाकाम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वो नए कोरोना वायरस की मुख्तलिफ हालतों को करीब से देख रहा है। उसने खबरदार किया है कि नया वर्जन वैक्सीन के खिलाफ मुमकिन मुज़ाहिमत के आसार दिखाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत एजेंसी ने वबाई अमराज के बारे में अपने हफ्तेवार बुलेटिन में कहा, मो को पहली बार जनवरी 2021 में कोलंबिया में शनाख्त किया गया था। इसके बाद से जनूबी अमेरिका और यूरोप में कुछ बड़े वबा के साथ मामलात की छटपट रिपोर्टें सामने आई हैं। बरतानिया, यूरोप, अमेरिका और हांगकांग में भी यूके के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की तीसरी खुराक केसों को रोकने में है मददगार, एक नई तहकीक में हुआ ये इंकशाफ। इसराइल की अपनी आबादी को कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर फराहम करने के लिए मुल्क गिर मुहिम वैक्सीन हासिल करने वालों को फ़ायदा पहुंचाती दिखाई देती है। 2 नई मुतालियात के मुताबिक फाइजर बायोटेक टीके की तीसरी खुराक इन्फेक्शन के खतरे को नुमाया तौर पर कम कर रही है। अमेरिका में समंदरी तूफान आइडा ने मचाई तबाही, मुतअद्दिद अफराद हुए हलाक। अमेरिका में तूफान ने तबाही मचा दी है और समंदरी तूफान की वजह से मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 6 हो गई है, जबकि हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। बताया गया है कि अमेरिका की कई रियासतें समंदरी तूफान आइडा की जद में हैं, जबकि सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क में मौसलाधार बारिश, मेयर ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लेसियो ने तूफान ईडा की वजह से होने वाली मौसलाधार बारिश की वजह से शहर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। मिस्टर ब्लेसियो ने ट्वीट किया, मैं जुमेरात की रात से न्यूयॉर्क शहर में हंगामी हालत का ऐलान कर रहा हूं। हमें एक कुदरती आफत का सामना है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लेसियो ने तूफान ईडा की वजह से होने वाली मौसलाधार बारिश की वजह से शहर में हंगामी हालत का ऐलान किया है। काबुल एयरपोर्ट को दोबारा खोलने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं तालिबान और क़तर। क़तर ने कहा कि वो काबुल एयरपोर्ट को जल्द से जल्द खोलने के लिए तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है। AFP ने क़तर के वज़ीर ख़ारजा के हवाले से ये इत्तला दी। तालिबान का कल जुमे की नमाज के बाद अफगानिस्तान में कर सकता है हुकूमत साजी का ऐलान। अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लेने और अमेरिका के वहां से निकल जाने के बाद अब तालिबान मुल्क में नई हुकूमत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबर है कि तालिबान कल जुमा की नमाज के बाद मुल्क में नई हुकूमत तश्कील देने का ऐलान करेगा। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि तालिबान के सरकर्दा लीडर इबदुल्ला अखजंदरा मुल्क की क़ियादत करेंगे। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ये याद दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। DJ Joseph.